Where do you keep these things? Bank? We have our own treasury. Wine cellar. And a tunnel under the river. But my guess is they've turned one of the cellars into a strong room. Did you find someone, Arthur? Stefan Redichevsky. And he speaks Russian? Yeah. He works in the house for 4 weeks. Keeps his ears open. All right? I have a bright future too. Mapped out. But you want to try things first. Michael. Why does a pen pusher who sits on his arse all day want to fire a gun? There's going to be a vacancy at Shelby Company Limited. No revolvers, all legal. And get me a meeting with someone from the Soviet embassy. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. He was in the war. He was in a tunnel collapse. He won medals. Take care of him. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. वो आ गए मिस्टर शेल्बी। थैंक यू नर्स। टॉमी, मुझे तुमसे प्रीस्ट के बारे में बात करनी है। मुझे उसके बारे में कुछ पता है। मैं उसे बचपन से जानता हूं। मैं उसे खुद गोली मारूंगा टॉमी। बस मुझे गोली चलाना सिखा दो। बहुत आसान है माइकल। निशाना लगाओ, ट्रिगर दबा दो। उसने आज मुझे पूछा है, मेरी
अपनी माँ को नहीं, आज पहली बार। उसने आपको याद किया? है कहाँ वो? किचन में है क्या? हाँ, वो लड़की और जॉनी के साथ है। आपने अपनी मेडिसिन ली सर? क्या तुम बाइबल पढ़ती हो मेरी? कभी कभी। क्या तुम जोर से पढ़ती हो मेरे बिस्तर के बगल में बिना कपड़े पहने? क्योंकि जब मैं मॉर्फिन लेता हूं जो डॉक्टर ने दिया, तुम यही करती हो। मैं जगा हुआ होता हूं, तुम वहां बिना कपड़ों के खड़ी होती हो, कुछ नहीं पहना होता, लेविटिकस की किताब से पढ़ती हुई। जानना है उसके बाद क्या होता है? नहीं, मुझे भी नहीं जानना। इसलिए मैंने अपनी दवाई फेंक दी है। जाओ और जॉनी को बुलाओ मेरे। बिना फायरिंग पिन्स के गन्स नहीं चलेंगी। इसका रिप्लेसमेंट भी नहीं है। अब वो ये बनाते ही नहीं और आगे चल के बनाएंगे भी नहीं। हमारे पास फोरमैन था जिसने स्पेयर पार्ट्स निकाल लिए। अगर पिन्स निकाल लेंगे तो उनसे गोली नहीं चलेगी। उन्हें पता चलेगा जब वो लोग टिब्लिसी में ये सामान उतारेंगे, या जब तक वो हमारे सामने कुटेसी में ना आए। सारे निकाल दो और मुझे दे दो। चलो अब बहुत हो गया। और मैं सोवियत एम्बेसडर को बता दूंगा कि ट्रेन उड़ाने की कोई जरूरत नहीं। मैं टॉमी से कह दूंगा कि तुमने प्लान मान लिया। पता है, कई बार जब सुबह उठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं मर गया हूँ और स्वर्ग में उठा हूँ। मतलब बीवी और बच्चे वैली में कैंपिंग कर रहे हैं, हाँ, और बहुत सुकून से बैठे हैं, और मैं, मेरे चारों ओर मेज, खाना और शराब है। वो लाइन दिख रही है वहां पे? नहीं, वो स्वर्ग का किनारा है, बर्मिंघम और जन्नत के बीच की सीमा। और आज मेरे दोस्त, तुम्हें उस लाइन से कूद के इस दुनिया में वापस आना है। मतलब तुम्हारे पास मेरे लायक कोई काम है टॉम? क्या तुमने कभी हैम्पटन कोर्ट पैलेस के बारे में सुना जॉनी? नहीं, कभी नहीं सुना। तुम और 3 ली फैमिलीज उस पैलेस के गेट से 100 यार्ड की दूरी पे कैंप लगाओगे। तुम्हें कोई हटाएगा नहीं, क्योंकि मैंने हाल ही में जमीन खरीद ली है। मेरे कुछ और दोस्त भी वहां आएंगे तुम्हारे साथ। वो लोग एक गड्ढा खोदने वाले हैं तुम्हारे टेंट और कैरावान के नीचे। देखो, ये जो तुम्हारे सर पर चोट लगी है ना टॉम, और अगर तुम उन्हें गड्ढा खोदने दोगे, तुम्हें 5000 पाउंड मिलेंगे, जो कि तुम्हारे और 3 ली फैमिलीज के बीच में बटेंगे। मैं इतना सारा पैसा इसलिए ले रहा हूं जिससे सवाल ना पूछो, है ना टॉमी? सही कहा जॉनी। और जब गड्ढा भर जाएगा, तुम वापस अपनी जन्नत लौट सकते हो। मिस्टर शेल्बी, आपके भाई आए हैं, और एक आदमी भी है जो अपने आप को एक आवारा जीव कह रहा है। तो उस जूइश जेंटलमैन को ड्राइंग रूम में ले जाओ, और मेरे भाइयों को किचन में, और उन्हें चाय और रम दे दो। हाँ सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर सोलोमन्स। गुड तो है। तुम्हारी ये जगह मुझे पसंद आई थॉमस। ये है क्या, किसी गरीब राजा का जुए का कर्ज चुकाने के नाम पे छीना हुआ घर जिसे तुमने अपने कसीनो में अफीम से भर दिया था, या ये सिर्फ अफवाहें हैं? पियोगे? नहीं, मैं अब इसे छूता तक नहीं। तुम्हारी हाउसकीपर ने कहा कि तुम्हें पीने की मनाही है। हाँ? उसने बताया
कि तुम अपनी पुरानी जिंदगी के खेलों के इतने पुराने जख्म झेल रहे हो कि तुम्हारा सर किसी टूटे हुए और गुलदस्ते सा बन गया है जिसे कोई जोड़ नहीं सकता। अब लंदन में चर्चा है कि तुम बर्मिंघम की गलियों में पूरे नंगे होकर पैसे उड़ाते घूमते देखे जा सकते हो और तुम्हारा मानसिक संतुलन खो चुका है और तुम मानने लगी हो कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, इतने कि तुम जूस को खत्म कर दो, और वो भी बहुत ताकतवर जूस को, इस हद तक कि जिन जूस ने तुम्हारी जिंदगी बनाई है तुम उनको भी खत्म करना चाहते हो। और फिर भी तुम यहां आ गए? हाँ, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। तो एक बात बताओ एल्फी, आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो मुझे समझ आया कि मेरे इस खतरनाक एक्सीडेंट का एक ही असर हुआ है, और वो ये कि अब मुझे चश्मे की जरूरत है। अच्छा, तो ऐसा है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो तुम्हारा चश्मा बना सकता है। वो किसी जादूगर से कम नहीं, सच में जादूगर है वो। फिर तुम न सिर्फ अपना अखबार पढ़ पाओगे बल्कि तुम अपना उज्जवल भविष्य तक इससे देख पाओगे। और मैं ये इसलिए जानता हूं क्योंकि उसी ने मेरे लिए ये चश्मा बनाया है। तो तुम मुझे ये बताने की फिक्र मत करना कि ये सब किस बारे में है, क्योंकि ये सब मैं देख चुका हूं। तुम रशियंस के साथ पंगा लेने की बेवकूफी कर रहे हो ना? तुम्हारे पास दो रास्ते हैं माइकल, या तुम आर्थर के साथ अमेरिका जाओ और अपाची से जुड़ जाओ, या उस लड़की से शादी कर लो। ये कोई मजाक नहीं है। आर्थर, तुम सच में अपाचीज के साथ रहने वाले हो? उसके डैड को बताया? नहीं, वो तुम्हें गोली मार देगा। वो बच्चा तुम्हारा ही है ना? काश मैंने तुम्हें बताया ना होता। फिर शादी के बारे में सोचो, एक सही सुंदर रास्ता जहां बस खुशियां ही खुशियां हैं। ये मजाक कर रहा है ना? आजकल बताना मुश्किल है। क्या तुम उससे प्यार करते हो? क्या कहा तुमने? तो तुम भी हमारी तरह शादी कर लो। वो नहीं चाहती कि उसकी फैमिली को पता चले, और उसे बच्चा भी नहीं चाहिए। हम एक औरत को जानते हैं। चुप करो जॉन। वही औरत जिसने 2 बार तुम्हारी मदद की थी। तुम कुछ नहीं जानते। मैं जानता हूँ तुमने उनके साथ क्या किया। शार्लेट को बेहतर ही चाहिए होगी। वो सबसे बेहतर है। बेहतर? वो नर्स थी, सिर्फ 20 मिनट और टर्न। और तुम्हें ना अंदर जाना है ना इंतजार करना है। तुम कैरिसन जाओ, विस्की पियो, मजे करो। याद है जॉन? फिर एक बच्चा आता है बिना जूतों के, कहता है हो गया। जब दूसरी बार ऐसा हुआ, वही बच्चा, पर इस बार उसने चमकीले जूते पहने थे। वो चिल्लाया, हो गया अर्थ। फिर क्या? उसने नए जूते खरीदे थे, मेरे ही पैसों से। ये अच्छे काम के लिए था। आर्थर, अगर तुम अपाचीज के साथ ऐसे ही करते रहोगे तो वो तुम्हारा सर काट के रख देंगे। टॉमी ने कहा था कि जब ये घंटी बजे तो हम सब लोगों को बड़े कमरे में जाना चाहिए। चलो, उसने कहा उसके पास कोई प्लान है। हेलो, आर्थर! आर्थर! आर्थर यहाँ आओ। शलोम! आर्थर शलोम! एल्फी। शलोम, यहाँ आओ, सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, सच में। यहाँ आओ, बैठो ना। आओ ना, प्लीज बैठो। आराम से बैठते हैं, ठीक है? अब सुनो आर्थर, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ हुआ इससे पहले वो बस बिजनेस था, सिर्फ बिजनेस था, ठीक है? और मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं
कि मैंने ऊपर वाले से अपने गलतियों की माफी मांग ली है, कि मैंने एक बहुत ही पवित्र दिन को चुना तुम्हें अंदर भेजने और पिटवाने के लिए, जो कि गलत था। और अब मैं तुमसे भी अपनी इस गलती की माफी मांगता हूं। ठीक है ना? मैंने सुना है कि तुम भी अब ऊपर वाले में विश्वास करने लगे हो, हाँ? तो सुन लिया तुमने? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात, ये बहुत ही खूबसूरत बात है ना? ये तो अच्छा हुआ। पर मुझे ताज्जुब इस बात का है कि तुम्हारे काम को देखते हुए तुम ये रोज रोज कैसे कर पाते हो? माफी कबूल है। क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारी हरकतें अभी कम नहीं हुई हैं। सुन रहे हो ना? मेरा मतलब यह है कि हर इंसान को एक तसल्ली चाहिए होती है, एक भरोसा चाहिए होता है। और फिर चाहे तुम्हारा भरोसा थोड़ा सा, चाहे अब वो भरोसा हवा में ही क्यों ना हो, है ना? मैं पुराने ख्यालात का हूं। अरे इस चेहरे को तो देखो, मुझे इससे डर लग रहा है। हाँ, बधाई हो टॉमी, तुम्हें ये जैसा चाहिए था वैसा ये हो गया है ना? तो इसका मतलब ये है कि ये लोगों का कत्ल भी करेगा और ऊपर वाला भी इसकी तरफ होगा, है ना? तुम इसे पकड़ कर रखना चाहोगे? हम इस कमीने के साथ बिजनेस करने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूं क्यों। वो इसलिए क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में था तब मैंने एक प्लान तैयार किया था, और वो इसी तरह काम करेगा। रशियंस पे भरोसा नहीं है कि वो हमें पैसे देंगे, तो हम लोग वो लेंगे जो हमारा हक है। हमें देखना है कि उनके खजाने में क्या है, और इसके लिए हमें मिस्टर सोलोमन्स चाहिए। ठीक है लड़कों, एक बात याद रखना कि वो लोग पूरे पागल हैं, खतरनाक हैं, ऐसा नशा करते हैं जो हमने सुना तक नहीं होगा, और भूतों और आत्माओं के मामले में हमसे भी बुरे हैं। तो आज वो हमें टेस्ट करेंगे। भाड़ में जाए सर। ये रशियंस सारे भाग गए थे। कोसैक्स नहीं भागे थे आर्थर। मिस्टर शेल्बी, वेलकम। मेरी कार कैसी है? मुझे तो उससे प्यार हो गया। मुझे आपकी कार से। तो क्यों ना हम वो रखें जिससे प्यार है? शायद स्वागत अच्छा नहीं हुआ। जब भी हम खजाना खोलते हैं तो कॉसेक्स निगरानी करते हैं। रशिया में जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं वो लोग अपने शरीर पे टैटूज बनवाते हैं। बढ़िया। अच्छा, अब इनमें से कुछ टैटूज इनके अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने के सबूत होते हैं, जो शाही खानदान के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। तो ये एक रिवाज है कि रशियन शाही खानदानों में किसी आदमी के साथ बिजनेस करने से पहले ऐसे टैटूज चेक किए जाते हैं। और अब जब हम तय किए हुए दिन के करीब आ चुके हैं तो यहाँ पे ये औरतें ये पक्का करेंगे कि तुम लोग कोई खूनी या फिर कोई घुसपैठिए नहीं हो। नहीं, हम वैसे नहीं हैं। तो ये लोग तुम्हारी स्किन चेक करना चाहेंगे। तो ये हमारी स्किन चेक करेंगी?
हाँ, तो मेरा शरीर तो पहले ही चेक हो चुका है, हालांकि मुझे नहीं पता था कि उस वक्त इसकी वजह यही थी। तो अब बारी तुम्हारी है। चलो लड़को, कपड़े उतारो अपने। भाड़ में जाओ। नहीं 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 नहीं। ओबे। मान जाओ आर्थर। मुझे किसी की बात नहीं माननी, हट जाओ मेरे रास्ते से। आर्थर इधर आओ। Manny bucket. The Falkies is fucking didn't know Jarvie. The dog was pushed by Spelendi. Mocked the wrong is the girl of its surprise, eh? Eh? उतार दो आर्थर। चुप करो जॉन। मैं मेड से कह दूंगी कि वो बटन से इकट्ठा करें और वापस सील दे। А второй красавчик. ओके राइट। देख लो लेडीज, बर्मिंघम में पला बढ़ा। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत चेक कर लिया। Татьяна. Your face off was a fucking picture. Sometimes assassins hide their allegiances behind their balls. But you passed the test, soldier. With flying colors. देखा तुमने? ये अच्छा आदमी बनना चाहता है। पर अब यहाँ हर आदमी के अंदर एक शैतान है। बिल्कुल असली हीरे है ना? ट्रेडिशन के अनुसार सक्सेसफुल जांच को वोडका और म्यूजिक के साथ मनाते हैं। ये सब क्या था टॉमी? जरा बताओगे? बहुत सही लड़को। हाँ, बहुत बढ़िया आर्थर। तुम्हें पता है आगे क्या करना है ना? एक आखिरी काम, कांटेक्ट बनाओ और तमीज से पेश आओ। चलो जल्दी खत्म करते हैं। मैं माइकल को लाई हूं क्योंकि वो चीफ अकाउंटेंट है, उसे गवाह होना चाहिए। एडा, मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? माइकल, पहले काम। माइकल, अपनी घड़ी को देखना बंद करो। एडा, जब तक तुम ये पढ़ रही हो, मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? कौन है वो खुशकिस्मत लड़की माइकल? उसका नाम शार्लेट है और माइकल सांस भी नहीं ले पाता अगर वो हर 2 घंटे में उससे बात ना करे। एडा प्लीज। फोन हॉल में है, लाइन के लिए 0 डायल करना। थैंक यू। और जल्दी बात करना, बिल मैं भरती हूँ। हाँ ठीक है। देर मत करना। जरा सोच के देखो पॉली, हम दोनों मिलकर कंट्रोल ले सकते हैं। अगर हम दोनों होंगे तो कंपनी में सब कुछ ठीक कर सकते हैं। और पॉलिटिक्स का क्या? आप और मैं साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। वो होगी पॉलिटिक्स, एक नए तरह की पॉलिटिक्स।
और इस तरह मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और काल को एक अच्छा क्रिसमस। गुड। बिजनेस में तुम्हारा स्वागत है। मेरा नाम स्मिथ है। मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और हम चाहते हैं कि आप हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स करें। शेल्बी कंपनी लिमिटेड में तुम्हारा स्वागत है। शेल्बी कंपनी लिमिटेड और अनआर्म्ड। माइकल, क्या तुम स्वागत करना चाहोगे एडा का, हमारी हेड ऑफ प्रॉपर्टी और एक्विजिशंस का? कांग्रेचुलेशंस। कहाँ साइन करना है? एडा, क्या तुम्हारे पास विस्की है? हाँ टॉमी। मैंने इसे बता दिया है, ये अपने भाइयों की तरह बनता जा रहा है। मुझे लगा आप यही चाहती थी। हाँ, पर टॉमी का अपना चार्म और क्लास है। हाँ, इससे मदद मिलेगी। हाँ, मैं कहाँ सोने वाला हूँ एडा? माइकल, काल के पास वाले कमरे में। माइकल, गुड नाइट। दिल टूटा बेचारा आशिक। तो हम कैसे सेलिब्रेट करें? अब जब माइकल सोने चला गया है तो सोच रही थी ड्राइव पर चली जाऊं। ड्राइव? आप कहाँ जा रही हो ड्राइव पे? पॉली? जो आर्टिस्ट मेरा पोर्ट्रेट बना रहा है उसके साथ बात आगे बढ़ रही है। पॉली? जब मैं वहां खड़ी होती हूँ उस ड्रेस में तो बस बातें होती रहती हैं। और क्या आपने? नहीं, अभी नहीं। पर उसने मुझे 2 रात पहले कॉल करके कहा कि पोर्ट्रेट रेडी है और मैंने कहा कि मैं सुबह आऊंगी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि आज रात ही आप आए। एडा, इस बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। ओके, पर वो कैसा है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। क्या वो अमीर है? ना, उसके दोस्त अखबार में लिखते हैं। एडा, टॉमी पूरी कोशिश करेगा उसे बंद कराने की। तो जाओ। शायद वो मेरे प्यार में पागल हो गया है, पर लग रहा है उसने उम्मीद छोड़ दी है। तो फिर जल्दी जाओ। सिर्फ लड़के ही जिंदगी के मजे क्यों ले? तुम बढ़िया कर रहे हो स्टीफन। सब पागल है यहाँ पर। कहाँ जानता? प्रिंस चाहता है कि मैं उसके साथ सोऊं। तो हाँ कहने के लिए कितने पैसे लोगे? ये दिन भर के रेट के अलावा प्रिंस के साथ सोने के लिए। मुझे यहाँ से कब निकालोगे? जल्द ही। तो क्या पता चला? उस रूम में रात में कोई गार्ड्स नहीं रहते, पर उन्होंने कहा है वो तीनों भाइयों को मार देंगे योगला डियोर में, कोलियार्ड के पास। ड्यूक कह रहे थे तलवार से मारेंगे, पर वो औरत वो कह रही थी कि मशीन गन से मारेंगे। पूरा घर पागल है जॉन। हम नेचर्स में तुम्हारा पब बनवा रहे हैं। बढ़िया लग रहा है।
तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, पीकी बॉय। हम बस पहुंच ही गए, इस तरफ। ये तहखाना 200 साल पहले बनाया गया था राजा के हीरे जवाहरात को फ्रेंच हमले से बचाने के लिए। इस वक्त हम थेम्स नदी के नीचे हैं। आपका जूलर। लगता है इन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है टॉमी। पूरे लंदन में मुझे सिर्फ मिस्टर सोलोमन्स पे ही भरोसा है। भरोसा लगता है मुझे ये पुराने हिसाब में जोड़ना पड़ेगा। थैंक यू। जैसा तय हुआ था, अब तुम्हारा जूलर कुल मिलाकर 70,000 पाउंड कीमत की चीजें चुनेगा। जब तुम अपनी पसंद की चीजें चुन लोगे तो उन्हें एक डिब्बे में बंद कर दिया जाएगा, और जब तुम अपना काम खत्म कर लोगे तो ये डिब्बा तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि शायद मैं यहीं पर रुक ना चाहूँ, भूखा मर जाऊँ, हीरा खाकर घुट जाऊँ और बाहर की दुनिया में कभी ना जा पाऊँ। हाँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक वजह है मेरे दोस्त। क्योंकि मेरी शॉप ठीक रम हाउस के ऊपर है। तुम रशियन बोलते हो? हाँ, मेरी मॉम की वजह से। हाँ, उन्हीं की वजह से। तुम लोगों ने मेरी मॉम को मार डाला था बेरहमी से। लेकिन आज का दिन माफी का दिन है ना? और चुनाव करने का भी। इसीलिए अब हेलो, मेरे हिसाब से ठीक दाम है 1500। 1500? ठीक है, मैं तुम्हें 1800 दूंगा। मुझे इसकी करंट वैल्यू पता है, 1800 ही है। आपके बड़प्पन के लिए शुक्रिया। चलिए फिर ठीक है, अब इसे देखते हैं। ये आपके पास तो बड़ी ही प्यारी चीज है, क्यों है ना? ये ज़ार निकोलस की ओर से गिफ्ट मिला। मैं तुमसे ये पूछ ही नहीं रहा हूँ। पूछा क्या मैंने? मैं यहाँ आया हूँ अपना बिजनेस करने, अपनी प्रोफेशनल सेवाएं लेकर। अगर तुम मुझे टोकते रहे तो मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊंगा, समझे ना तुम? मिस्टर रोमनोव, मैं आपको याद दिला दूं, हमें कहा गया था कि हम यहाँ पर आए और जो पसंद आए चुन लें, और हमने चुन लिया है। ज़ार निकोलस ने आपको दिया है, मैं आपको 4 दूंगा। 5, क्योंकि ये कीमती है। डन। तो चलो रम्पल्स्टिल्टस्किन, इस तरफ चलकर देखते हैं कि इन बक्सों में क्या है। 2, ये तो बढ़िया है। 10, ये तो पक्का 5 है। लेकिन तुम चुप क्यों हो? कोई दिक्कत है? और एक और 5, 7, 6। चलो 6 पे रखो। सुंदर, क्या बात है। खूबसूरत है ना? शानदार है ये, सुंदर है। खूबसूरत है ना? हाँ, बहुत ये सुंदर। कलाकारी का काम है। तुम पहचानते हो इस काम को? एकदम। मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि यहाँ का माहौल तुम्हारी वजह से खराब है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, है ना? क्या मतलब? हाँ, टॉमी, इसे देखो यहाँ, इसमें पॉलिश लगा है। ये पॉलिश है। मैं कुछ कहना चाहूंगा। अगर मेरी शॉप पर कोई इस तरह से पॉलिश लेकर आए तो मैं वही पॉलिश लेकर उनके मुंह पर लगा देता हूं, समझे? तुम कौन सा खेल खेलना चाह रहे हो? बोलो। मिस्टर सोलोमन्स, क्या हम ये काम खत्म करें? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? हाँ। तो क्या मिल रहा है हमें? 37,600। अच्छा, आपके पास एग्स है क्या? मैं बस सीधे सीधे पूछ रहा हूँ। एग्स डील का हिस्सा नहीं है।
हम तुम्हें फाबर्जे एग्स नहीं देंगे। मिस्टर रोमानोव, मेरे ज्वेलर ने सलाह दी है फाबर्जे एग्स की, तो बताइए है कि नहीं? हमारी लाइफ बन जाएगी टॉमी। ये हुई ना बात। ये मैंने खुद क्रीमिया से खरीदा था। बहुत बढ़िया। इसकी खासियत ये है कि इसे एक बेहद खूबसूरत औरत ने खरीदा और इसी वजह से इस पूरे सिलेक्शन की कीमत हुई 70,000 पाउंड। हाँ, डील है। बहुत बढ़िया। और अब मिस्टर शेल्बी, आप यहाँ से अपने भाइयों को ज्वाइन करेंगे और मिस्टर सोलोमन से अपने रास्ते जाएंगे। मुझे बताओ पूरी ईमानदारी से, ओ सॉरी, क्या मैं? हाँ बिल्कुल। ये है खूबसूरती और शक्ति का अनोखा मेल। मैं खामोशियां पढ़ना सीख रहा हूं। ये अच्छी खामोशी है या बुरी खामोशी? अच्छी है, सच में। बहुत अच्छी। नहीं, अभी गीली है ये। शायद तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, पर यह मेरा अब तक का बेस्ट काम है। ये संडेज याद रहेंगे। अब आगे बहुत संडेज होंगे। सॉरी, तुम ये मत करो प्लीज। प्लीज मत करो ये। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry। कोई बात नहीं। Sorry, sorry। कोई बात नहीं। It's okay। मैंने तुम्हारे बटन्स वापस सिल दिए। I wanted to see if I did a good job. Hey, you did. देखना चाह रही थी कि मैंने कैसे काम किया है। सर? नहीं, मैंने नहीं किया। My aunt only employs the best horse. तुम्हें कैसा लगा जब मैंने उसे पकड़ा? तुम्हें जलन हुई थी। तुम मुझे मारना चाहते थे या उसे?
है ना? तुम लोगों के साथ खेल क्यों खेलती हो, जबकि तुम्हें कोई फायदा नहीं होता? क्योंकि रशिया में हम बोर हो जाते हैं और इंग्लैंड में हमें पता नहीं होता कि कब रुकना है। कम से कम सिली गेम्स और ऑर्गेजम्स तो हैं। तो शुरू करें? यहाँ तुम अब भी उससे प्यार करते हो ना? तुम्हें वो चाहिए? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? टॉमी, तुम उससे प्यार करते ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें चाहिए वो? चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम्हें चाहिए वो? आज रात देखो, In the palace in Tbilisi, there was a priest, and he would put his hands here. And with that strangulation, there was also ecstasy. It's called klisti, a Siberian prayer. You are almost hungover. You are almost dead, but in that moment. जिन औरतों के पति जन्म में मरते थे वो लेटती थी और वो आत्मा के साथ मजे लेती थी। तुम्हें वो चाहिए? You want her, don't you? You want her?
out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Now you should drink this. It's holy water. देखा, मैंने तुम्हारे लिए दूसरा तय खाना खोल दिया। तुम्हें इस पेंटिंग का नाम रखना चाहिए भाड़ में जाए सब। रख दूंगा। पेरिश वो किंग और पुलिस वाला। खासकर पुलिस वाला। इनमें से सबसे ज्यादा पागलपन वाली कहानी सुनाऊं? हाँ। मैंने एक पुलिस वाले का खून किया ठंडे कलेजे से, एक गन से। सच में? जिसे देख रहे हो उसने। मैं बताता हूँ कसम से। एक बार तो जब मैंने उसकी शक्ल देखी, मुझे तो लगा कि वो मेरे निकाल देगी। फिर मुझे लगा कि मेरे निकालने के बाद वो उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देगी। उसने तो मेरी हालत ही खराब कर दी थी और मेरे पसीने छूट गए थे। बहुत सी रातें इससे भी बुरी रही हैं। तुम तो बहुत चुप हो आर्थर। हाँ हाँ हाँ, चुप हो जाओ। तुम्हारी रात कैसी थी आर्थर? सारे बटन्स वापस लगवा लिए? हाँ हाँ ठीक है, चुप हो जाओ। तो ऊपर वाले का क्या कहना है आर्थर? चुप हो जाओ तुम दोनों। ये लिंडा को सब कुछ बताता है, एक एक बात। हाँ ठीक है, देखते हैं क्या क्या बताता है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी याद बहुत आएगी आर्थर। चुपचाप गाड़ी चलाओ। प्राइवेट लेट्स ऑल ड्यूटी पर हाजिर है सार्जेंट मेजर। That is soldier. मिलकर खुशी हुई। 7 बचे हैं 50 में से। इन लोगों के लिए चाय लाऊं क्या? बियर लाओ इनके लिए। उसे पीकर ये ऐसे भागते हैं जैसे पेट्रोल से कार। इन्हें ब्लैक कंट्री वाली चीजें दो। टैक रूम में बैरल में है। मेरी छानबीन तो बहुत अच्छी तरह करेंगे। वो जो भी ले जाएंगे वापस लाएंगे। वो अच्छे लोग हैं।
जॉन, आर्थर, तुम्हें ये लड़के याद है? अरे ये लोग तो वही है ना, सुरंग खोदने वाले। सही कहा ना? सुरंग खोदने वाले। मिलकर अच्छा लगा, अच्छा लगा। ये विलियम लेट्सो, साउथ अफ्रीकन नेटिव लेबर कॉर्प्स से। इसे फ्लैंडर्स भेजा गया था, ब्लूमफेंटाइन डायमंड माइन से। सबसे जबरदस्त सुरंग खोदने वाला। तो ठीक है, इस घर के नीचे 3 तहखाने हैं, वाइन, किचन और सेप्टिक का। इसमें सुरंग है जिसका रास्ता यहाँ घर के नीचे नदी से होते हुए नीचे स्ट्रांग रूम तक जाता है। यहीं पे महल का खजाना हुआ करता था। सुरंग सीधे पश्चिम की ओर जाती है और घर और सुरंग के बीच 3 लोहे के दरवाजे हैं जिनके ताले हम नहीं खोल सकते। तो हमें एक सुरंग चाहिए जो यहां से होती हुई स्ट्रांग रूम में खुले सीधे। Primrose Hill 23, Ada Thorne. Ada, माइकल है वहां? सुनो, उसे कह देना कि मैं कार लेकर बाहर जा रही हूँ। उसे जाना हो तो ट्रेन से जाए। और जरा पता करो वो आजकल इतना बदला हुआ क्यों रह रहा है। दूसरों के सामान में ताक झाक करना अच्छी बात नहीं है। बेटा है वो मेरा। ये बुलेट मेरी थी, मुझे इसे चलाने का मौका नहीं मिला। और जिप्सी रूल कहता है कि इसे आगे बढ़ाना चाहिए। बात रूल्स की नहीं है पॉल। उसने मुझसे पूछा था, उसने मुझे बताया था कि वो ये क्यों करना चाहता है। अगर मैंने आपको बता दिया तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। मत पड़िए इसमें। ये तब की बात है जब वो पेरिश के साथ था। मैंने कहा मत पड़िए इसमें पॉल। ये तब हुआ था जब वो फादर्स के पास था। ये तब की बात है जब वो होली फादर्स के देखरेख में था। माइकल चाहता है कि आपको ना पता चले। वो प्रीस्ट वहां तब था जब उसे लेकर गए, और वो आज भी इस दुनिया में बेखौफ घूम रहा है। कमीना।
उसने मुझसे पूछा पॉल, और मैंने हाँ कहा। और मैंने उससे कहा कि मार दो गोली उस के भेजे में। यह पीकी ब्लाइंडर्स का ऑर्डर है। मेरा बेटा नहीं। अगर आर्थर करेगा तो वो भी मरेगा ना। पर फिर उसका एक हिस्सा हमेशा मरा रहेगा। मेरा यकीन करो, पॉली, जिस घर में यह हुआ, अगर मेरे बेटे ने गोली चलाई तो मैं तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिट्टी में मिला दूंगी। On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.